हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि हुआ चार दोस्तों के साथ। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनका नाम है आयुष, सिद्धार्थ, समर्थ और अर्पित। और ये चारों दोस्त होते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं और ये बोर्ड्स में इनके काफ़ी अच्छे नंबर आए होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने का। तो ये लोग इंस्टीट्यूट सर्च करने लगते हैं जहाँ पे ये आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो इनको एक इंस्टीट्यूट मिलता है जो कि सिचुएटेड होता है कानपुर में। तो ये चारों दोस्त शिफ्ट हो जाते हैं कानपुर उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, और इनको वहाँ पे एडमिशन मिल भी जाता है। लेकिन इनका कोई भी कानपुर में रेजिडेंस नहीं होता है, तो ये लोग लेते हैं वहाँ पे एक हॉस्टल। तो शुरू शुरू में इनकी हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही होती है। आप जानते हो कि जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं घर से, मतलब उनकी सारी रोक टोक ख़त्म हो जाती हैं, सारी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो इन लोगों की भी लाइफ काफ़ी मतलब अच्छी हो गई थी, मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ये लोग अपनी हॉस्टल लाइफ। कभी लेट नाइट जाना, लेट नाइट आना, मतलब। लेकिन साथ ही साथ इनके साथ एक अजीब चीज़ भी हो रही थी कि जिस हॉस्टल में ये लोग रहते थे, वहाँ पे जब भी ये हॉस्टल में अपना टाइम स्पेंड करते थे या हॉस्टल में जाते थे या अपने रूम में जब भी अकेले होते थे या स्टडी कर रहे होते थे, तो इनको फील होती थी एक प्रेजेंस। वो प्रेजेंस क्या थी? या तो वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी थी या एक वो पैरानॉर्मल थिंग थी। ये चीज़ उनको महसूस होती थी जब भी। लेकिन ये चारों दोस्त ही इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो ये लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था अपने हॉस्टल में, जब भी ये लोग हॉस्टल में होते थे, कि कोई इनके ऊपर नज़र रखे हुए है और कोई इनके साथ है। तो एक दिन क्या होता है कि अर्पित अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसको बहुत प्रेशर फील होता है अपने चेस्ट पे, और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। और वो बहुत हिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता है। एक तरीके से आप मानिए वो स्लीप पैरालिसिस में चला गया होता है, जो कि काफ़ी अजीब होता है उसके लिए। फिर तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो जग के देखता है, तो उसको अपने रूम में कोई नहीं दिखता। और वो जो प्रेशर था वो अभी भी अपनी छाती पे महसूस कर पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी नई थी और अजीब थी। तो वो इस चीज़ों को इग्नोर करता है और फिर से सो जाता है। नेक्स्ट डे जब ये चारों दोस्त मिलते हैं, तो जो अर्पित है वो इसको बताता है, अपने दोस्तों को ये चीज़ बताता है कि कैसे कल रात को उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसके चेस्ट पे बैठा हुआ था, और वो स्लीप पैरालाइज्ड हो गया था। तो ये बात सुन के जो उसके बाकी के तीन दोस्त होते हैं वो काफ़ी चौंक जाते हैं, और वो भी बताते हैं कि कैसे जब से वो इस हॉस्टल में आए हैं उनके साथ भी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो सिद्धार्थ होता है वो भी इन लोग को बताता है कि कैसे उसको भी अपने रूम में रात में अब ऐसा फील होता है कि कोई उसकी वॉल स्क्रैच कर रहा है अपने नाखूनों से। और वो बहुत ही अजीब सी आवाज़ होती है, और वो नाखूनों से वॉल स्क्रैच करके कुछ लिख रहा है उनकी वॉलों में। और जब वो सुबह उठ के देखता था तो वहाँ पे कुछ ना कोई वर्ड लिखा भी उसको मिलता था। और वो जो वर्ड होता था वो ऐसा होता था कि फोकस्ड, कीप स्टडिंग, ऐसे वर्ड्स उसको लिखे हुए दिखते थे सुबह। तो तभी जो तीसरा दोस्त होता है आयुष, वो भी बताता है कि कैसे उसको अपने रूम में ये फील होता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। लेकिन जब भी वो जाके चेक करता था तो वहाँ पे वो कोई नहीं होता था। तो वो ये चीज़ भी बताता है कि मेरे को ऐसा लगता था, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सोचता था कि मेरा वहम है, मैं आज तक कभी अपने घर से इतनी दूर रहा नहीं, तो मेरे को ऐसी फीलिंग हो रही है। तो जो इनका चौथा दोस्त होता है समर्थ, वो भी इन लोगों को बताता है कि कैसे उसको भी अपने रूम में ये फील होता है कि कोई उसके ऊपर 24 घंटे नज़र रखे हुए है। तो ये चारों दोस्त जब ये चीज़ें सुनते हैं तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। वो ये पहले शुरुआत में यही सोच रहे होते हैं कि शायद उन्हीं को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन अब उनको ये पता चलता है कि वो जो चारों दोस्त हैं वो चारों सेम चीज़ें फील कर पा रहे थे। तो फिर क्या होता है, वो लोग सोचते हैं, मतलब काफ़ी डिस्कशन के बाद वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि हम चारों को ही वहम हो रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये, हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं है, या हमें ऐसा कुछ डराने की फीलिंग, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं है कि कोई चीज़ हमें डराना चाह रही है। तो वो वैसे भी वो लोग, मतलब जो इस सुपर नेचुरल थिंग्स या पैरानॉर्मल थिंग्स में बिलीव नहीं करते थे।
तो वो लोग फिर डिसाइड करते हैं कि यार हो सकता है ये सब हमारे वहम हो और हम चारों को ही वहम हो रहा हो, और ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो लोग वापस जाते हैं अपने अपने रूम में सो जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं, चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं। तभी अचानक से एक दिन समर्थ के साथ होता है एक इंसिडेंट। समर्थ अपने रूम में बैठ के लेट नाइट स्टडीज कर रहा होता है, तो वो कान में, आप जानते हैं कि ये जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं इनके पास काफ़ी सम वगैरह इनको मिलते हैं अपने इंस्टीट्यूट से सॉल्व वगैरह करने के लिए। तो समर्थ कान में हेडफोन लगा के अपने सम वगैरह सॉल्व कर रहा था, मतलब गाने सुनते सुनते वो अपने सम वगैरह सॉल्व कर रहा था। तभी अचानक से समर्थ के साथ होता है एक इंसिडेंट। मतलब समर्थ को ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है और उसको एक आवाज़ दी, समर्थ। और ये जो आवाज़ थी ये थी विस्परिंग की आवाज़, मतलब ये एक विस्पर को वो करता है और वो सेम उसी का नाम होता है। और तभी जो समर्थ के रूम का टेम्परेचर है वो सडनली बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ये चीज़ें जब समर्थ के साथ हो रही होती है तो समर्थ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने रूम से निकल के भागता है सीधे अर्पित के रूम की तरफ और ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तो जो अर्पित होता है वो गेट खोलता है और समर्थ उसको सारी चीज़ें बताता है कि कैसे उसके साथ ये चीज़ें हुई आज रूम में। और उसको ये फील हुआ कि जब वो पढ़ रहा था तो उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। तो जब समर्थ अर्पित को ये चीज़ें बताता है तो अर्पित जो उनके बाकी के 2 दोस्त होते हैं उनको भी बुला के लेके आता है और सारी चीज़ें डिस्कस करता है। ये चारों के चारों दोस्त ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर ये लोग एक ही रूम में अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। और अगले दिन जब ये लोग सुबह इंस्टीट्यूट जाते हैं तो अपने लोकल दोस्तों को ये लोग ये चीज़ बताते हैं कि ये लोग को अपने हॉस्टल में ऐसी ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं। तो इनके जो लोकल दोस्त होते हैं वहाँ पे वो इनको बताते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिसको ये लोग पनकी मंदिर कहते हैं। तुम लोग वहाँ जाओ, वहाँ पे तुम्हें ज़रूर इस चीज़ का कुछ ना कुछ सल्यूशन मिलेगा। तो ये लोग वहाँ जाते हैं पनकी मंदिर में, जो कि हनुमान जी का मंदिर होता है। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, माथा वाथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं वहाँ पे हनुमान जी को, और वहाँ के मिलते हैं पुजारी से। तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो उनको सारी चीज़ें, मतलब वो बताते हैं उनको जो जो उनके साथ हो रहा होता है। मतलब ये जो चारों दोस्त होते हैं ये बताते हैं उन पुजारी जी को कि जो जो उनके साथ हो रहा होता है। तो जो पुजारी जी हैं वो कहते हैं कि आज जो ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं इसमें मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बट हमारे एक बड़े गुरु जी हैं वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें कल आना होगा, क्योंकि आज वो इस शहर में नहीं है। तो ये लोग काफ़ी, मतलब ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो ये लोग सोचते हैं, ये लोग वापस अपने हॉस्टल जाते हैं और एक ही रूम में, मतलब ये लोग काफ़ी डरे होते हैं इस इंसिडेंट के बाद। तो ये लोग एक ही रूम में अपनी जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। अगले दिन जैसे ही होता है ये लोग भाग के, मतलब ये लोग अगले दिन जाते हैं उसी मंदिर में और मिलते हैं बड़े गुरुजी से। तो बड़े गुरुजी को जब वो अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बड़े गुरुजी उनको देते हैं एक धागा और कहते हैं इसको बांध लो, ये हनुमान जी के चरणों का धागा है और इससे तुम्हारे, अगर वो जो है, जो भी आत्मा है या कोई भी अगर वो चीज़ नेगेटिव है या वो तुम्हें हार्म पहुंचाना चाहती है तो वो तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएगी। तो वो चारों दोस्तों के हाथ में वो धागा बांधते हैं। इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है गुरुजी की बातें सुन के। तो लोग वापस अपने हॉस्टल जाते हैं और जो बड़े गुरुजी होते हैं उनकी बातें सुन के वो लोग काफ़ी रिलीव्ड होते हैं। वो लोग हॉस्टल जाते हैं और अपने हॉस्टल जाके सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। अब इस चीज़ की जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले उनको ये चीज़ जो नेगेटिविटी थी या किसी की प्रेजेंस सिर्फ हॉस्टल में फ़ील होती थी, अब ये हर जगह उनको फ़ील होती है। वो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इवन वो अकेले भी घूमने जा रहे हैं, तब भी उनको ऐसा लगता था कि एक और कोई बंदा उनके साथ है। चाहे वो चारों दोस्त अकेले भी क्यों नहीं घूमने जा रहे हों, एक साथ घूमने क्यों नहीं जा रहे हों, तब भी उन चारों को ये फीलिंग आती थी कि उनके साथ कोई पांचवा बंदा भी है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो जो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, उनका कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा छूट गया था क्योंकि वो पढ़ाई पे एकदम भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये चारों दोस्त एक दिन अपने रूम में बैठे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि यार हमने तो सोचा था कि इन चीज़ों की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अब ये चीज़ें तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तो ये लोग सोचते हैं कि जब से हमने ये धागा पहना है तभी से इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ी है। तो ये लोग हिम्मत करके उस धागे को खोल के साइड में रखते हैं और हाथ जोड़ के उस एंटिटी से कहते हैं कि आप जो कोई भी हो, प्लीज़ हमें माफ़ करो अगर हमसे कोई गलती हुई हो, लेकिन आप हमें ऐसे परेशान मत करो, नहीं तो हम अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और जो हमारा सपना है आईआईटी में जाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें कह के वो लोग चले जाते हैं अपना डिनर करने। डिनर करने के बाद जैसे ही वो लोग वापस अपने रूम में आते हैं तो उनको अपने रूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी लाइट हो जाता है। मतलब अब उनको कोई नेगेटिविटी या किसी एंटिटी की प्रेजेंस अपने रूम में नहीं फील हो रही होती है। तो ये लोग वापस अपने पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट करने लगते हैं। जो इनका कोर्स 10-12 दिन में छूटा हुआ होता है वो भी ये लोग पूरा करते हैं धीरे धीरे। तभी अचानक से एक दिन ये जब अपने वहाँ के लोकल दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में वो जो लोकल दोस्त होते हैं वो इनको बताते हैं कि जिस हॉस्टल में तुम लोग रह रहे हो 2012 में ये जो हॉस्टल है ये एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और यहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था जो कि रहती थी रूम नंबर 403 में। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी वो अपना आईआईटी नहीं क्लियर कर पाई और तभी इन दोस्तों को ये चीज़ समझ में आती है कि वो जो एंटिटी थी वो इनको परेशान नहीं बल्कि इनको ये बता रही थी कि उनको अपने गोल की तरफ और ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं थी बल्कि वो सिर्फ इनकी हेल्प कर रही थी। तभी वो जो हनुमान जी का धागा था वो भी कोई काम नहीं आया क्योंकि वो इनका बुरा या इनको हार्म पहुंचाना नहीं बल्कि इनको एक मैसेज देना चाहती थी कि अपने करियर और गोल्स की तरफ और ज़्यादा फोकस हो जाओ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी रियल हॉरर इंसिडेंट्स के साथ।